नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा ऑप्शन के कुछ स्ट्रेटजी। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आप अच्छा प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं या आप चाहते हैं कि आपका लॉस कम हो, डेफिनेटली पार्टिकुलर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हुए, मार्केट के सिचुएशन को समझते हुए एक लिमिटेड क्वांटिटी में लिमिटेड कॉन्ट्रैक्ट लेकर के ही आप ट्रेड करें। नॉर्मली मैंने देखा है कि लोग एक छोटे से अमाउंट में या उनका एक छोटा बहुत ही कम कैपिटल होता है, 10,000, 20,000, 25,000, और वो ये चाहते हैं कि हम ऑप्शन में ट्रेड करके एक आज ही के आज में एक ही 2 दिन में पैसा डबल कर ले। यानी उनको एक शेयर मार्केट की पूरी जानकारी भी नहीं होती है। वो शेयर मार्केट में नया अकाउंट खोलता है और बहुत सारे जो गलत एजेंट्स हैं वो भी उनको कॉल करके बताते हैं कि भाई आज मैं ट्रेड दूंगा, आप इस ट्रेड पे कॉल करना, आपका पैसा डबल हो जाएगा। और इस ग्रीड में आकर के बहुत सारे लोग अपना पैसा डुबा देता है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग आप 2 कंडीशन में करें, अगर मेरे एडवाइस को समझे तो। एक तो तब जब आप अपने पोजीशन को हेज करना चाहें तब आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें, या नहीं तो जब आप कुछ प्रॉफिट कमा ले शेयर मार्केट से तभी आप ऑप्शन की ट्रेडिंग करें, वो भी एक लिमिटेड क्वांटिटी में। और सबसे बड़ी बात, आप कभी भी ट्रेड करें तो एक ऑप्शन स्ट्रेटजी को फॉलो करके ही करें, स्ट्रेटजी के साथ ही काम करें। और उसमें सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी बात है कि आप स्टॉप लॉस जरूर लें, क्योंकि आप भविष्य को जानने वाले नहीं हैं। मार्केट किसी के भी प्रेडिक्शन को सपोर्ट नहीं करता। मार्केट का मूवमेंट अगले पल, अगले क्षण, अगले दिन क्या होगा कोई नहीं जानता है। इसीलिए कभी भी आप अपने जो प्रीमियम आपने पे किया है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए, कोशिश करें अगर ये आपके डायरेक्शन, आपकी सोच के हिसाब से नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली वहां पे स्टॉप लॉस लेकर के आप अपने कैपिटल को बचा लें। जो मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, सबसे पहला जो हमारा ऑप्शन स्ट्रेटजी है उसका नाम है कवर्ड कॉल। यानी कवर्ड कॉल में क्या होता है कि एक बहुत ही इट इज ए वेरी सिंपल स्ट्रेटजी व्हेन यू बाय ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और सेम नंबर ऑफ शेयर्स एंड सेल द वन कॉल ऑफ एक्सपेक्टिंग स्ट्राइक प्राइस। Here we can cover our loss with a call. If price is increasing, still you can get very good profit. यानी जब आप पोजीशन, एक फ्यूचर का पोजीशन आपने ले लिया है या एक नंबर ऑफ स्टॉक्स आपके पास अवेलेबल है किसी भी लार्ज कैप कंपनीज का, चाहे जैसे एग्जांपल ले लीजिए आप, रिलायंस हो गया, टीसीएस हो गया, या इन्फोसिस हो गया, या विप्रो हो गया। इसका आपने एक जो फ्यूचर का जो वैल्यू, जितना कॉन्ट्रैक्ट है उस कॉन्ट्रैक्ट का क्वांटिटी आपने परचेज कर लिया है, ये एक फ्यूचर आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है। तो इसको अगर आप कवर करना चाह रहे हैं तो आप एक हायर जो स्ट्राइक रेट प्राइस है वहां पे जाकर के आप 1 या 2 कॉल को सेल कर दीजिए। यानी इस कंडीशन में क्या हुआ कि अगर प्राइस बढ़ती है तो आपको एक जो आपने ऑलरेडी परचेज किया है वहां पे आपको एक अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अगर प्राइस नहीं बढ़ती है तो जो आपने कॉल सेल किया है वहां पे एक अच्छा अर्निंग आपको मिल जाएगा। यानी यहां पे आपको दोनों कंडीशन में, प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए, आप हमेशा प्रॉफिट में ही रहेंगे। जो दूसरा हमारा स्ट्रेटजी है मैरिड पुट, यानी आप यहां पे कॉल के जगह पे पुट के साथ काम करेंगे। यानी आप जब आपने मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि इन दिस स्ट्रेटजी व्हेन वी बाय ए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और सेम नंबर ऑफ शेयर्स एंड इन कवर वी बाय वन पुट, सो वी प्रोटेक्ट द डाउनसाइड फॉल्स। ऑन राइज वी कैन गेट गुड प्रॉफिट बट वी लूज प्रीमियम ऑफ पुट। यानी यहां पे ये बताया जा रहा है कि जब आप कोई फ्यूचर परचेज करते हैं, फ्यूचर का कॉन्ट्रैक्ट आपने परचेज किया या सेम नंबर ऑफ क्वांटिटी आपने शेयर परचेज किया है, तो साथ ही साथ आप क्या करते हैं, एक पुट परचेज कर लेते हैं। यानी यहां पुट का आपने एक पुट परचेज कर लिया, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए अगर शेयर का प्राइस बढ़ा
तब तो ठीक है, आपका प्रॉफिट होगा और पुट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर शेयर का प्राइस नहीं बढ़ा या फ्यूचर जो आपने प्रेडिक्ट किया है कि इस फ्यूचर को इतने दिनों में इतना प्राइस होना चाहिए और उसको प्रोडिक्शन के हिसाब से ये प्राइस अचीव नहीं किया, तो आपका जो पुट का वैल्यू है वो सम टाइम आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। यानी आपको मैंने दो बताया, कवर कॉल और मैरिड पुट। हालांकि मैं जो आपको बता रहा हूं ये हमारा वेबसाइट है क्रिएट वेल्थ 24x7, इस पे हमने पूरा डिटेल डाला हुआ है। आप जरूर हमारे वेबसाइट को देखें और वहां पे जाकर के आप इस डिटेल्स को आप देख सकते हैं। और हमारे वेबसाइट पे ही आपको ये जो भी मैं बता रहा हूं वो आपको डिटेल्स मिल जाएगा, जो भी हमारे ऑप्शन का स्ट्रेटजी है। जो तीसरा स्ट्रेटजी है बुल कॉल स्प्लिट। बुल कॉल स्प्लिट में क्या होता है कि जब trade where a trader buy call option of certain strike price and sell same quantity of call option at higher strike price. This type of strategy used when traders is very much bullish। यानी आप यहां पे कॉल जो है एक कॉल जो है बाय कर लेते हैं और सेल करते हैं सेम क्वांटिटी ऑफ कॉल ऑप्शन। यानी आप आज आपने एक कॉल बाय कर लिया, कुछ क्वांटिटी ऑफ कॉल बाय कर लिया, उसके बाद हायर स्ट्राइक प्राइस पे जाकर के आप कुछ कॉल की जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको आपने सेल कर दिया। जिससे क्या होगा कि अगर आपका रेट अगर ऊपर उठता है तो डेफिनेटली कॉल का रेट भागेगा, और अगर मान लीजिए रेट नहीं उठा, प्राइस नहीं गया, तो वो जो हायर स्ट्राइक प्राइस पे जो आपने जो कॉल परचेज किया है उसका रेट नीचे आना ही आना है एक्सपायरी डेट तक, और आपको वहां एक अच्छा एक सर्टेन जो है प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। यानी दोनों कंडीशन में मार्केट को आपने हेज कर रखा है। जो भी मैंने अभी तीन बताया, तीनों कंडीशन में आप मार्केट को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको कोई प्रेडिक्शन यहां पे नहीं कर रहे हैं, आप थोड़ा सा बुलिश हो रहे हैं प्लस साइड में। यानी आप दोनों कंडीशन में अगर मार्केट ऊपर जाए तो भी आप प्रॉफिट में होंगे, नीचे जाए तो भी प्रॉफिट में आएंगे। यानी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं मार्केट को हेज करके, अपनी पोजीशन को हेज करके। जो चौथा हमारा है बियर पुट स्प्लिट। बियर पुट स्प्लिट में क्या होता है कि दिस स्ट्रेटजी यूज्ड व्हेन ट्रेडर इज बेयरिश ऑन मार्केट, दे बाय पुट एंड इन सेम क्वांटिटी दे सेल द पुट एट लोअर स्ट्राइक प्राइस। यानी आप यहां पे आपको लग रहा है कि मार्केट अभी बियर जोन में है, यानी मार्केट अभी करेक्शन हो रही है, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है, नॉर्मली आपने लोगों का सुना होगा कि उसने बोला कि भैया जैसे हमने सेल किया तो प्राइस बढ़ने लग गया और जैसे हमने बाय किया तो प्राइस घटने लग गया। यानी ये ऐसा कंडीशन इसलिए होता है कि हमारा हम जब तक डिसीजन लेते हैं तब तक अपना मार्केट अपना डिसीजन चेंज कर लिया रहता है। या कोई शेयर्स का प्राइस के लिए जब हम बाइंग का पोजीशन लेते हैं और जब तक हम सोचने में टाइम लगाते हैं तब तक मार्केट उस शेयर्स को प्राइस को रिवर्स गियर में डाल देता है। तो ये ऐसा इसलिए मैं बता रहा हूं कि इस कंडीशन में आपको हेज करके ही रखना चाहिए। यानी बियर पुट स्पीड में क्या होता है कि आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाना है, अगर मार्केट नीचे जाना है तो डेफिनेटली आप पुट खरीदेंगे, लेकिन सम टाइम मार्केट ने रिवर्स ले लिया तो क्या होगा। तो इससे बचने के लिए आपको एक लोअर स्ट्राइक प्राइस पे आपको कुछ पुट को आपको सेल करना पड़ेगा। यानी आप यहां पे दोनों कंडीशन में आप प्रॉफिट में रहेंगे। अगर मार्केट करेक्शन होता जा रहा है तो भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, और अगर मार्केट आपके परचेज करते ही अगर मान लीजिए रिवर्स गियर में ले लिया तो भी आप जो आपने पुट को सेल कर रखा है, पुट राइट कर रखा है, तो वहां से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। जो पांचवा हमारे पास है वो प्रोटेक्टिव कॉलर। इसमें है कि व्हेन ए ट्रेडर हैव लॉन्ग पोजीशन इन सम स्टॉक्स दे कैन बाय on the money put and same time of same premium they sell call option out of the money. Here they protect their downside fear of the underlying assets। यानी आप जो assets को आपने पोजीशन ले रखा है उसको आप प्रोटेक्ट करने के लिए आप क्या करते हैं कि कुछ आप बाय करते हैं आप पुट को, और सेम क्वांटिटी जो है आप कुछ कॉल को भी सेल करते हैं। यानी ये ऑलमोस्ट जो है आप देखेंगे जो पहला दूसरा जो मैंने बताया है उस दोनों को मिक्स करके हैं। यानी यहां पे दोनों पोजीशन लेके मार्केट को यहां पे हेज किया गया है, जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्टिव कॉलर। लॉन्ग स्ट्रेडल जो छठा हमारा है स्ट्रेटजी लॉन्ग स्ट्रेडल। लॉन्ग स्ट्रेडल में है कि दिस स्ट्रेटजी यूज्ड व्हेन ट्रेडर हैव अंडरलाइंग एसेट बट नॉट श्योर
व्हिच डायरेक्शन मार्केट विल मूव। यानी कभी कभी जो लास्ट में मैंने बताया था प्रोटेक्टिव कॉलर हमने तब लिया, पुट कॉल को हमने तब सेल किया था, या कॉल को हमने तब बाय किया था जब हमें लग रहा था कि मार्केट बुल साइड जाना है, यानी मार्केट बढ़ना ही बढ़ना है। लेकिन जब आपको लगता है कि मार्केट बहुत ही आइडल है, किधर जाएगा पता नहीं, उस कंडीशन में आपको लॉन्ग स्ट्रेडल स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि दिस स्ट्रेटजी यूज्ड व्हेन ट्रेडर हैव अंडरलाइंग एसेट बट नॉट श्योर व्हिच डायरेक्शन मार्केट विल मूव। In that case, they buy same quantity of call and put on the same strike price. In this case, market move upside, they earn very good profit. Whereas in case market falls at least, they can earn through put premium. यानी आपको क्या हो गया कि जब आपको पता नहीं चल रहा है कि मार्केट अभी किस साइड मूव करना है, बियर जाएगा या बुल जाएगा, करेक्शन होगा या बुल रन में जाएगा, उस कंडीशन में क्या होता है कि आपको सेम क्वांटिटी में आपको पुट भी बाय करना है सेम स्ट्राइक प्राइस पे, और सेम स्ट्राइक प्राइस पे आपको कॉल को सेल भी कर देना है। जिससे क्या हुआ कि अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर जा रही है तो आपको मार्केट अगर नीचे जा रही है तो आपको फिर पुट का बेनिफिट मिल जाएगा। और अगर यदि जो और आपने पोजीशन ले रखा है, लॉन्ग पोजीशन आपने ले रखा है, और सेल अगर कॉल को आपने सेल कर दिया तो वहां भी आपको पोजीशन मिल जाएगा। यानी तीनों कंडीशन में आपने ऑलरेडी पोजीशन ले रखा है, उसको आप हेज कर रहे हैं, पुट को भी बाय करके और कॉल को भी सेल करके। जो लॉन्ग स्ट्रेडल है, लॉन्ग स्ट्रेडल में क्या है, लॉन्ग स्ट्रेंजल ऑप्शन स्ट्रेटजी इज यूज्ड when trader is expecting very high move in either direction. They purchase out of the money call and out of the money put option. Stranger is less expensive than straddles. यानी आपको जो ऑप्शन बाय करना है वो एक आउट ऑफ द मनी बाय करना है। डेफिनेटली आउट ऑफ द मनी जब आप बाय करते हैं तो उसका जो कॉन्ट्रैक्ट रेट का जो प्राइस होता है, ऑप्शन का जो प्राइस होता है बहुत ही कम होता है। यानी आपको लग रहा है कि अभी मार्केट या तो बियर साइड में बहुत ज्यादा जाना है या बुल साइड में बहुत ज्यादा हाई मूव होना है, तो डेफिनेटली आप क्या करेंगे, जो आपने अंडरलाइंग एसेट ले रखा है, परचेज कर रखा है, उसके अगेंस्ट यानी उसको हेज करने के लिए आप क्या करेंगे, आउट ऑफ द मनी जो प्रीमियम होता है वो बहुत ही कम पे करना पड़ता है, वो आप परचेज कर लेंगे दोनों साइड में, कॉल साइड में भी और पुट साइड में भी। उसके बाद आपका आता है 8वां नंबर पे आता है लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। यानी यहां पे आपने लॉन्ग, ये जो स्ट्रेटजी है बहुत ही फेमस स्ट्रेटजी है जिसके बारे में आपने कई बार सुना, कई जगह सुना होगा। इन लास्ट 2 स्ट्रेटजी वी हैव सीन दैट वी परचेज बोथ कॉल एंड पुट ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। जहां पे हमने जितने भी हमने बात किया उसमें ऑलमोस्ट सभी देखा, कॉल और पुट हमने दोनों लिया। लेकिन यहां पे क्या है, जो हम बटरफ्लाई जो बनाते हैं या तो कॉल के साथ बटरफ्लाई बनाते हैं या पुट के साथ बटरफ्लाई बनाते हैं। यानी यहां पे हमने देखा 8वें नंबर पे लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई। यानी आप इस स्ट्रेटजी में क्या होता है कि यू कैन प्लान विथ एनी वन ऑप्शन कॉल और पुट कॉल, बुल स्प्रेड और बियर स्प्रेड। इन लॉन्ग कॉल स्प्रेड we buy one call in the money call option and sell 2 at the money call option, and again buy one put one out of the money call option. This strategy used when investor think very low movement in market or underlying asset is running expiration date. यानी आप इसमें आप एक चीज ध्यान रखना है कि आपको या तो कॉल के साथ आपको बटरफ्लाई बनाना है या पुट के साथ बटरफ्लाई बनाना है। यानी इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले आपको इन द मनी एक कॉल को जो है वन कॉल बाय वन कॉल इन द मनी कॉल ऑप्शन एंड सेल 2 एट द मनी। यानी एक जो है आप इन द मनी जा करके आप बाय कर लेंगे कॉल को, और जो एट द मनी है वहां पे 2 कॉल को आप सेल करेंगे, और एक जो है एंड अगर बाय वन आउट ऑफ द मनी ऑप्शन, या आउट ऑफ द मनी आपको सस्ता पड़ेगा तो आउट ऑफ द मनी को कॉल को एक बाय करेंगे। यानी आप तीनों जगह पे इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी। इन द मनी आपने एक कॉल बाय कर दिया है और एट द मनी आपने 2 कॉल सेल कर दिया है, और एक अगेन आप एट द मनी, आउट ऑफ द मनी एक आपने बाय कर दिया है कॉल। इस तरह से आप एक बटरफ्लाई बनाएंगे और अपने मार्केट के मूवमेंट को कंट्रोल करेंगे।
यानी दोनों साइड से सेम चीज आपको पुट के साथ भी करना है और कॉल के साथ में बना, यानी लॉन्ग कॉल बटरफ्लाई या लॉन्ग पुट बटरफ्लाई आप बना सकते हैं। ये जो नॉर्मा हमारे पास है इसको बोलते हैं आयरन कॉन्डोर। इन दिस स्ट्रेटजी वी हैव टू ऑप्शन, आइदर यू कैन गो फॉर बुल पुट स्प्रिट और वी कैन गो फॉर बियर कॉल स्प्रिट। In bull put spread, we sell one on the money put and buying one put of out of the money of lower strike price. In case of bear call spread, we sell one OTM on the money out of the money call and buying one out of the money call of higher strike price. All option call and lying assets have same expiration date. Normally this strategy used when you expect higher return at lower premium. ये हम आयरन कॉन्डोर हम तब करते हैं जब हमें लगता है कि हमें कम से कम प्रीमियम दे करके हम ज्यादा रिटर्न बनाना है, उस केस में हम इस स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। जो 10वां हमारा स्टर है आयरन बटरफ्लाई, यहां पे भी हम एक बटरफ्लाई बना रहे हैं, यानी हियर इन आयरन बटरफ्लाई स्ट्रेटजी वन ट्रेडर सेल एट द मनी पुट and buy an out of the money put. At the same time they will sell at the money call and buy out of the money call. This strategy is similar to butterfly spread where put and call both options are used. Here maximum gain are made when stock price remains on a strike price where both call and put were sold, and maximum loss occurs when the stock move above the long call stock to below the long put stock. यानी इस तरह से आप जो है अपने कुछ पार्टिकुलर स्ट्रेटजी जो आपको इजीली समझ में आ रहा है उसको आप फॉलो करिए और तभी आप ऑप्शन में आप पोजीशन लेकर के एक अच्छा प्रॉफिट आप अर्न करिए। कभी भी आप ये मत सोचिए कि हमने ऑप्शन ट्रेडिंग करके हम अपना पैसा को 1 से 2 दिन में डबल कर लेंगे। डेफिनेटली जब भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करें आप स्टॉप लॉस का भी ध्यान रखें। उसके बाद फिर भी आपको अगर लग रहा है कि नहीं हमें एक ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, आप ऑल नीड्स के एडवाइजरी सर्विसेज के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं, जहां पे हम आपके ट्रेडिंग पे भी ऑब्जर्वेशन रखते हैं और कई सारे स्ट्रेटजी पे भी आपको काम करवाते हैं। जरूर आप हमारा जो वेबसाइट है createwealth24x7.com वहां विजिट करें और ये जो मैंने आपको बताया है ये हम अपने वेबसाइट्स के ही लिया हुआ जो कंटेंट्स है उसको मैंने बताया है और आप वहां पे जाकर के हमारे इस स्ट्रेटजी को और डिटेल्स में आप समझ सकते हैं। थैंक यू।